देखो बच्चों, आज तक हमने जो पढ़ा उसमें अलजेब्रा की आइडेंटिटीज हमने पढ़ी, ठीक है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, है ना। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पोलिनोमियल और इक्वेशन पढ़ेंगे। पोलिनोमियल बस इतना पढ़ेंगे कि पोलिनोमियल कितने टाइप का होता है, पोलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। उसी बेस पे हम लोग इक्वेशन को समझ लेंगे कि इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। देखो बेटे, पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर दे, पोली और नोमियल्स अलग कर दे, है ना। तो पोली जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मतलब होता है मैनी और मच, मतलब बहुत ज्यादा, है ना, समझिए। मैनी मतलब क्या होता है बेटे, बहुत, है ना। तो इसका मतलब क्या, देखो जैसे कि हमने, और नोमियल्स को हम ऐसे डिफाइन कर लें कि भाई देखो अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन जो होते हैं वो कैसे बनते हैं बेटे, उसमें पावर होती है ना, और वेरिएबल नंबर होते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल नंबर और पावर्स मिलके क्या बनाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही पोलिनोमियल होता है बेटे। पोलिनोमियल को हमने डिवाइड कर लिया कि पोली और नोमियल्स। पोली मतलब मैनी और मच, मतलब ऐसा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म हो, ठीक है। पावर भी उसमें बेटे, वेरिएबल्स भी लगाओ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिखता हूँ मैं 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, ये हो गया पोलिनोमियल है बेटा। ये क्या है, पोलिनोमियल, ठीक है। अब हमने क्या किया, पोलिनोमियल को समझने के लिए उसको क्लासिफिकेशन किया हमने इसका। जब पोलिनोमियल का क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं तो हमें चलता है पता कि पोलिनोमियल जो है वो उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया बेटे। एक तो टर्म के अकॉर्डिंग बेटे, है ना, टर्म्स के अकॉर्डिंग, और एक डिग्री या पावर बोल सकते हैं बेटे, इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। टर्म्स के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल जो होता है बेटे वो लगभग कितने टाइप का होगा, लगभग 4 टाइप का बेटे। कितने टाइप का बेटे, 4 टाइप का। कौन कौन से टाइप होंगे बेटे, मोनोमियल बेटे। पहला टाइप कौन सा बेटे, मोनोमियल, है ना बेटे। कौन टाइप बेटे, फर्स्ट हमारा मोनोमियल, है ना, मोनोमियल्स, है ना। सेकंड टाइप ले लो बाइनोमियल्स। थर्ड हमारा ट्राइनोमियल। 4 हमारा बेटे जीरो पोलिनोमियल, ठीक है। अगर फिफ्थ भी समझना चाहते हो, फिफ्थ टाइप भी, तो हम बोल सकते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या बोल सकते हैं बेटे, कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम सोच लो, समझ सकते हैं कि पोलिनोमियल जो है वो टर्म्स के अकॉर्डिंग जो है वो 5 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया बेटे, बांट दिया इसको, ठीक है। पहला कौन सा बेटे, मोनोमियल। मोनोमियल मतलब क्या है, ए मोनोमियल, ए पोलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म। क्या बेटे, कितना टर्म बेटे, खाली वन टर्म, जिसमें क्या होगा, खाली केवल वन टर्म, एक टर्म जिसमें होगा खाली, उसको क्या बोलेंगे हम, मोनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल के लिए समझ गए होंगे आप लोग, क्या किसे बोलेंगे, बाइनोमियल किसे बोलेंगे, इसमें कितने टर्म होंगे बेटे, 2 टर्म होंगे, जिसमें क्या होंगे बेटे, 2 टर्म होंगे। ट्राइनोमियल किसे बोलेंगे बेटे, जिसमें 3 टर्म होंगे बेटे, है ना बेटे। जिसमें कितना टर्म होगा बेटा, 3 टर्म होंगे, मतलब 3 टर्म इसमें अंदर होंगे, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोल देंगे हम, ठीक है, ट्राइनोमियल बोल देंगे। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल हो गया आपका, ओ एक्स्ट्रा को लगा दिया मैंने, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। और 4th नंबर पे हमारा आता है बेटे जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल, ठीक है बेटे, जीरो पोलिनोमियल। 4th नंबर हमारा आ गया जीरो पोलिनोमियल बेटे, है ना, जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल्स। और फिर पे क्या होगा बेटे हमारा, कांस्टेंट, कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो ऐसे हमारे टर्म के अकॉर्डिंग है, लगभग 5 पार्ट में इसको हमने डिवाइड कर दिया बेटे, है ना। दोबारा समझ लो, मोनोमियल जिसमें केवल 1 टर्म हो बेटे, बाइनोमियल बेटे जिसमें 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल बेटे जिसमें 3 टर्म हो, ठीक है बेटे। जीरो पोलिनोमियल जिसका, जीरो पोलिनोमियल बेटे किसका, ए पोलिनोमियल्स हुज ऑल कोफिशिएंट आर जीरो, कितने किसके, ऑल कोफिशिएंट आर जीरो, जिसको सारे कोफिशिएंट कितना बेटे, जीरो, ठीक है। जैसे मैं लिख दूं 0 x क्यूब, 0 x स्क्वायर, ऐसे लिख दूं मैं, ठीक है। तो ये सब जितने भी हमारे होंगे, ये सब जो भी होंगे हमारे इस तरह के, ये सब क्या होंगे हमारे जीरो
पोलिनोमियल होगा बेटे, ठीक है। कांस्टेंट में क्या होगा, जिसमें कोई भी वेरिएबल ना हो, जो 2 √3 -7 -8 ये सब जितने भी हमारे कितने होंगे बेटे, हमारे कांस्टेंट पोलिनोमियल होंगे, ठीक है, समझ गए। मोनोमियल क्या होगा बेटे, जिसमें केवल वन टर्म होगा, हम बोल सकते हैं ऐसे, जैसे 6x3 कर लिया हमने, है ना, 5x x², एक ही तो टर्म है बेटे इसमें अंदर, है ना, एक ही टर्म है, तो क्या होगा बेटे हमारा ये हमारा होगा कौन सा बेटे, मोनोमियल। बाइनोमियल कितना होगा बेटे, 2 टर्म इसमें इंक्लूड होंगे, कितना होगा बेटे, 2 टर्म होंगे, समझ गए। 2 टर्म क्या लिख लो हम लोग, जैसे 5x² + 7x ऐसे लिख दिया हमने 2 टर्म। 3 के लिए हमने लिख लिया 4x² + 5x + 6 ऐसे लिख लिया हमने, ये ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है बेटे। तो इस तरह से हमारे ये पोलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है, समझ गए। दोबारा समझना है, दोबारा फिर समझ लो। देखो पोलिनोमियल्स जो वर्ड है, जो पोलिनोमियल्स है बेटे, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पोली और नोमियल्स। तो पोली क्या वर्ड, पोली जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब है मैनी और मच, मतलब बहुत ज्यादा टर्म्स के अंदर होंगे, ठीक है। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म हो, उसको हम पोलिनोमियल बोल देंगे, ठीक है। अब जो स्पेशली हमने डिवाइड देखा कि भाई जो पोलिनोमियल्स है वो टर्म के अकॉर्डिंग 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, डिग्री के अकॉर्डिंग इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, है बेटे। तो पहले टर्म के अकॉर्डिंग हम समझते हैं। टर्म के अकॉर्डिंग मोनोमियल्स जो होता है बेटे, वो जिसमें 1 टर्म होता है वो होता है। बाइनोमियल बेटे होता है जिसमें 2 टर्म होता है। ट्राइनोमियल बेटे होता है जिसमें 3 टर्म होते हैं। जीरो पोलिनोमियल कैसे होता है, जैसे ऐसे लिखा हो 0x³ + 0x², इस फॉर्म में लिखा होता है, उसको क्या बोलते हैं, जीरो पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, जो ऐसे लिखा होता है बेटा, जैसे 2 √3 √5 6 7 ऐसे, ठीक है, जिसमें कोई भी वेरिएबल ना हो, उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है बेटे, समझिए पोलिनोमियल। अब ऐसे ही समझेंगे डिग्री के अकॉर्डिंग, ठीक है बेटे, कैसे अकॉर्डिंग, डिग्री के अकॉर्डिंग। डिग्री के अकॉर्डिंग जो पोलिनोमियल है वो कितने पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया बेटे, ठीक है। देखो जिसमें डिग्री 1 होगी, क्या होगी बेटे, डिग्री कितनी होगी, 1, ठीक है, उसको हम लोग बोल देंगे लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं बेटे उसको, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल उसको बोल देंगे, ठीक है, डिग्री 1 होगी। जिसमें डिग्री 2 होगी उसको हम क्या बोलते हैं बेटे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोल देंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। जिसमें कितनी डिग्री होगी, 2 डिग्री, क्या बोल देंगे, क्वाड्रेटिक, ठीक है बेटे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जिसमें 3 डिग्री होंगी, 3 डिग्री होंगी, उसको हम बोल देंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोल देंगे बेटा उसको, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। और जिसमें 4 डिग्री होंगी, ठीक है, उसको बोल देंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं बेटे, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, समझ गए। क्या बोल देंगे बेटा उसको, जिसमें 4 डिग्री होंगी उसको क्या बोल देंगे, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसमें 4 डिग्री होगी, समझ गए पोलिनोमियल। तो इतना समझो, बस इतना याद रखो। आप जिस क्लास में हो, कोई 10th क्लास में, कोई 11th क्लास में, कोई 12th क्लास में है, आप लोग इतना ध्यान रखो कि पोलिनोमियल जो होता है वो एक ऐसा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें बहुत सारे टर्म है, ठीक है बेटे। और फिर जो पोलिनोमियल है उसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। एक कौन सा पार्ट बेटे, एक तो टर्म के अकॉर्डिंग, कि टर्म के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल कितने टाइप का होता है। तो टर्म के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल 5 टाइप का होता है। डिग्री के अकॉर्डिंग 4 टाइप का होता है, ठीक है बेटे, समझ सब। अब टर्म के अकॉर्डिंग जो मोनोमियल्स होता है उसे क्या कहता है, इसमें 1 टर्म होता है, उसमें क्या, उसे क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं बेटे। जिसमें 2 टर्म होते हैं उसको बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म होते हैं उसको ट्राइनोमियल, जिसमें कोई भी जीरो पोलिनोमियल होते हैं बोलते हैं, जो इस तरह लिखा होता है बेटे, 0x³ + 0x² + 0x4 लिख दूं मैं, कुछ भी इस तरह लिखते चल रहा हूं, ठीक है। इससे कोएफिशिएंट कितना हो, 0, तो क्या बोलते हैं हम, जीरो पोलिनोमियल, ठीक है। और कांस्टेंट पोलिनोमियल आपको बता दिया कि 2 3 4 5 जिसमें कोई भी वेरिएबल इंक्लूड ना हो उसको हम कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं बेटे, ठीक है, समझ गए बोले बेटे, डिग्री के अकॉर्डिंग बेटे, ठीक है। अब देखो जिसकी डिग्री क्या होगी बेटे, 1 होगी, क्या होगी डिग्री 1, उसको क्या बोल देंगे बेटे, लीनियर पोलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 होगी उसको क्या बोल देंगे हम, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जिसकी डिग्री 3 होगी क्यूबिक, डिग्री 4 होगी
बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, समझ गए। देखो हमें पढ़ाना था इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन से पहले पोलिनोमियल इसलिए पढ़ाया क्योंकि जो 10th क्लास में बच्चे आते हैं वो पहले चैप्टर नंबर 2 में पोलिनोमियल पढ़ते हैं, फिर चैप्टर नंबर 3 में इक्वेशन पढ़ते हैं। पोलिनोमियल और इक्वेशन में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इक्वेशन को जब हम पार्ट्स देखते हैं तो इक्वेशन को भी ऐसे देखते हैं बेटे। इक्वेशन भी कैसे कर देखते हैं हम कि जिसमें 1 पावर होगी उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोल लेंगे, जिसमें 2 पावर होगी उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल लेंगे, जिसमें 3 पावर होगी उसको हम लोग क्यूबिक इक्वेशन बोल लेंगे, जिसमें 4 पावर होगी 4 पावर होगी उसको हम लोग बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो मेन टॉपिक है पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल तो इसलिए पढ़ाया, इसलिए बताया गया आप लोगों को जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि पोलिनोमियल क्या होता है। हमारा मेन टॉपिक है बेटे इक्वेशन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, समझ गए। चलो इसे आप कर दो बेटा ना। अच्छा ये समझने के बाद नंबर कैसे बनता है मैंने बताया था आपको कि यूनिट डिजिट और 10 डिजिट आपस में मिलके एक नंबर बना देते हैं। ठीक है, ये ऐसे समझाने लिखा था मैंने आप लोगों को। देखो बच्चे अब हम आगे अपने मेन टॉपिक पे। हमारा मेन टॉपिक क्या था जिसके लिए हमने पोलिनोमियल पढ़ा, वो था इक्वेशन बेटे, है ना। इक्वेशंस जो होते हैं हमारे, वो मैंने बताया कि इक्वेशन जो होती है वो भी जैसे पोलिनोमियल हमारे 4 टाइप में होता है डिग्री के अकॉर्डिंग, ऐसी इक्वेशन हमारी बेटे टाइप की होती है 4 टाइप की होती है। इसके अकॉर्डिंग डिग्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, इनको हम टर्म के अकॉर्डिंग डिवाइड ही नहीं करते। ठीक है, हम इनको डिवाइड कैसे करते हैं डिग्री के अकॉर्डिंग बेटा, है ना। जिसमें जिसकी डिग्री 1 होगी 1 पावर होगी इसकी, है ना, इसकी पावर 1, तो क्या बोले हम लोग लीनियर इक्वेशन। ठीक है, कैसे दिखाई देगी लीनियर इक्वेशन जो होगी ना बेटे, लीनियर इक्वेशन जो होगी ना वो हमेशा बेटे पेयर में होती है। जैसे ऐसे x + y या 2x + y = 6। ठीक है बेटे, x - 3y = 4 ऐसे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन हम ज्यादातर हम लोग जब भी पढ़ते हैं या करते हैं वो हमेशा में पेयर में दिखती हैं, 2 होती है बेटे हमेशा ना। जैसे एक हमारी होगी एक हमारी ये होगी, उसमें जितने भी वेरिएबल हैं x और y इन दोनों पावर कितनी है बेटे 1 पावर है। ठीक है, ये हमारी कौन सी इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और इक्वेशन को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है, देखो जिसमें इक्वल लगाओ वो इक्वेशन और जिसमें इक्वल नहीं लगा वो पोलिनोमियल है। फिर ठीक है बेटे, वो क्या है पोलिनोमियल है। इक्वल साइन आते हैं वो क्या है इक्वेशन है, और जब इक्वल साइन नहीं है तो वो क्या फिर है पोलिनोमियल है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। तो ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक। देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी तो पोलिनोमियल एक तरह से, है ना। लेकिन ना चलो अपने टॉपिक पे आते हैं इस पे। तो लीनियर इक्वेशन कौन सी बेटे जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी हो 1 पावर हो, वेरिएबल की उसको क्या बोलते हैं लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होती है बेटे, जैसे हम लिखते हैं ये x² + 5x + 6 = 0। देखो वेरिएबल की कितनी पावर है बेटे 2 पावर है। कितनी पावर है 2 पावर है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें 3 पावर होगी तो क्या बोलेंगे हम लोग क्यूबिक। ठीक है, जैसे मान लो इसको मान लेते हैं 4x³ + 7x² + 6x + 8 = 0। देखो इससे दिखाई दे पहले 3 पावर 2 पावर 1 पावर कांस्टेंट टर्म = 0। कौन सी बात होगी बेटे ये क्यूबिक। ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक के लिए पावर कितनी होगी 4 पावर 3 पावर 2 पावर, है ना बेटे, ऐसे लिखी जाती है। तो उसमें क्या बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब हमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है फिलहाल, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसको भी सोल्व करने के तरीके हैं, कैसे सोल्व कर सकते हैं हम लोग, है ना। लीनियर इक्वेशन को भी सोल्व करने का तरीका है कि कैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अब हम लोग जो फिलहाल जो पढ़ना है आज जो पढ़ना है लीनियर इक्वेशन जो है वो ऐसी होती है बेटे 2x + y = 6 x - 3y = 4 ऐसे दिखाई देती है, जिसमें 2 वेरिएबल होते हैं, एक x है दूसरा कितना बेटे y है। ठीक है, अब इन लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के कितने मेथड हैं, ग्राफ से हम लोग सोल्व कर सकते हैं, ग्राफिकली मेथड। ठीक है बेटे, फिर हमारा आता है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड पे वाला हमारा एलिमिनेशन मेथड आता है। ठीक है, और फोर्थ पे आता है हमारे बेटे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अब हमारे लिए जो हमें जो फिलहाल जो 10th क्लास में बच्चे आए हैं उनको 30% कोर्स में कट करने के बाद 2 ही मेथड बचे हैं जो पढ़ने हैं बस। एक तो बेटे
सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है ये भी बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, और ये एलिमिनेशन भी है, ये ज़्यादा टफ नहीं है। एक ग्राफिकली भी है 10th क्लास में, है ना, ग्राफिकली भी सोल्व करते हैं, ग्राफिकली बहुत ईजी है। लेकिन हमें सबसे मेनली ये दो मेथड से लीनियर इक्वेशन को सोल्व करनी आनी चाहिए। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी और एलिमिनेशन मेथड से भी। ठीक है, तो ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है पहले इससे सीखोगे या एलिमिनेशन मेथड सीखोगे, बताओ किससे सीखना है, इक्वेशन सोल्व करना पहले, एलिमिनेशन मेथड से या बेटे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, किससे सीखनी है? चलो इससे सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन लेकर सोल्व करेंगे पहले, है ना बेटे। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया x + y = 4, ठीक है, और x या 6 कर लेते हैं, x - y = 4 कर लेते हैं, है ना। ये हमारी लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है, अब हम इन्हें सोल्व करना चाहते हैं फर्स्ट वाले मेथड से बेटे, से ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है इसमें क्या करते हैं हम लोग, देखो इसे हम मान लिया क्वेश्चन फर्स्ट है बेटे, है ना, और ये ले लिया हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो उसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन नंबर सेकंड में पुट करते हैं। ठीक है, या क्वेश्चन नंबर सेकंड से वो वैल्यू निकाल के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। मान लिया हमने क्वेश्चन फर्स्ट ली, ठीक है, मान लिया हमने कौन सी ली बेटे, फर्स्ट, x + y = 6, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ले ली, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें। देखो जैसे मैं x की वैल्यू निकाल लूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, 6 - y होगी बेटे। अब ये पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड में, किस बेटे, इक्वेशन नंबर सेकंड में। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर सेकंड कौन सी है बेटे, x - y, तो इसमें क्या करता हूँ, जहाँ पे x है वहाँ क्या पुट करता हूँ 6 - y, 6 - y = 4, ये हो गया बेटे 6 - 2y = 4। ठीक है, अब वेरिएबल एक साइड कर लो और नॉन वेरिएबल नंबर या कांस्टेंट टर्म को एक साइड कर लो। अब मैं 2y को लेके जाता हूँ उस साइड और 4 को लाता हूँ इस साइड। ठीक है, तो ऐसे लिख देते हैं 2y = 6 - 4, 2y = 6 - 4, समझ बेटे। 4 इधर आया तो क्या होगा, माइनस का, 6 तो प्लस का था, 2y इधर क्या होगा बेटे, प्लस का। ठीक है, तो 2y = 6 - 4 कितना हो बेटे, 2। ठीक है, तो y क्या हो गया बेटे, देखो कोई यहाँ पे 2 जो है वो y की मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई कहाँ आता है, डिवाइड में, तो 2/2, 2 × 1, तो y कितना बेटे 1। अभी जो y की वैल्यू है ये हम पुट कर देंगे, या तो यहाँ पुट कर दे इसमें x = 6 - y में, यहाँ से बेस निकल जाएगी, या y की वैल्यू किसी भी फर्स्ट में या सेकंड में पुट कर देंगे, वहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। मैं पुट करता हूँ इसमें, इसको मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड मान लेता हूँ, थर्ड में पुट कर देता हूँ। तो थर्ड में पुट करूंगा इसको, y की वैल्यू 1 है बेटे, तो x = 1, y की जगह रिप्लेस किया हमने 1 बेटे, इक्वल की वैल्यू 1 थी, तो x = 6 - 1 कितना बेटे हमारा 5 आ गया, x की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 1, y की वैल्यू 1 आई थी बेटे। ऐसे हम लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं, और लीनियर इक्वेशन में जितने भी दो वेरिएबल होते हैं उनकी हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 आ गई, और y की वैल्यू कितनी बेटे 1 आ गई। ठीक है, इस मेथड को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, कि एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन फर्स्ट से और दूसरी क्वेश्चन सेकंड में उस वैल्यू को पुट करना और फिर उस क्वेश्चन को सोल्व करना। ठीक है, समझ बेटे। अब आते हैं हम लोग, देखो अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, आप सोल्व करना। चलो सोल्व कर दिखाओ मुझे क्वेश्चन आप लोग। देखो बच्चों, अब जिसने ये क्वेश्चन कर लिया उसको तो बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया वो देख लो बोर्ड पे कैसे करना है ना। हमने क्वेश्चन फर्स्ट को लिया है ना, फर्स्ट को देख सकते हैं, सेकंड को देखो, जैसे दो क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन थे यहाँ पे, x + 2y = 8, x - y = 4। अब हमें तो ये देखना चाहिए ना बेटे किस में से वैल्यू निकाल के हम किस इक्वेशन में पुट करें जिससे कि इजी हो जाए। देखो जैसे मेरे को लग रहा है कि मैं x - y = 4 दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ से सेकंड इक्वेशन से वैल्यू को निकालता हूँ तो यहाँ से x = कितना आ जाए बेटे 4 + y, तो कितना आसान होगा फर्स्ट में पुट करना,
ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आपको सेकंड से वैल्यू फर्स्ट से वैल्यू निकालनी है सेकंड में पुट करनी है, हम सेकंड से निकाल के फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से निकाला, सेकंड से निकाला, ये क्वेश्चन फर्स्ट है और ये क्वेश्चन हमारी सेकंड है, मैंने सेकंड से एक्स की वैल्यू निकाली और फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ। देखो ठीक है, कहाँ रहा फर्स्ट में बेटे, इसको हम थर्ड मान लेते हैं और पुट कर रहा हूँ मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ वैल्यू को। करते हैं, देखो जहाँ एक्स यहाँ कितना किया मैंने 4 + y 4 + y + 2y = 8। देखो कितना आसान हो गया बेटे, हो गया ना बेटे आसान, कितना हुआ बताओ। अब देखो ये भी सिखाया था मैंने आपको कैसे ऐड करते हैं, कौन किस में ऐड होगा। ठीक है, तो 4 + y और 2y 3y = 8। ठीक है बेटे, 4 गया उस साइड, 3y = 8 - 4, तो 3y के लिए कितना है बेटे 4, तो y के लिए कितना है बेटे हमारे यहाँ से 4/3। ठीक है, y की वैल्यू कितनी 4/3। षष्ठी बेटे क्या थी आपकी वैल्यू y की 4/3, तो y षष्ठी वैल्यू थी, तो y की वैल्यू कितना आ गई 4/3। अभी y की वैल्यू पुट करता हूँ मैं एक्स नंबर थर्ड में, क्या पुट कर रहा हूँ थर्ड में, पुट थर्ड में पुट कर देता हूँ। एक्स की वैल्यू निकाली ना 4 + y की वैल्यू कितनी बेटे 4/3। एलसीएम ले लेंगे बेटे, अभी एलसीएम लेना भी सिखाऊंगा, जिसको एलसीएम लेना नहीं आता ना बच्चों को उनको हम एलसीएम लेना सिखाएंगे, एलसीएम कैसे लेते हैं। एलसीएम भी बेसिक क्लास का ही पार्ट है बेटे। ठीक है, तो 3 4 12, 12 + 4 12 + 4 16, 16/3, ये एक्स की वैल्यू बेटे। ठीक है, एक्स की वैल्यू भी आ गई और वाई की वैल्यू भी आ गई। ठीक है बच्चों, ऐसे निकालने थे एक्स की और वाई की वैल्यू। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करेंगे, देखो अच्छे से कर लेंगे, कोई किसी भी टाइप को जब पढ़ेंगे मेथड के तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, चलो आसान बहुत इजी क्वेश्चन दूंगा, आसान सा बिल्कुल। टू एक्स + y = 5 और इसको मैं ऐसे दे रहा हूँ x - y = 6। ये बेटा क्वेश्चन आपका जो आपको करना है, 2x + y = 5 और x - y = 6 करके दिखाएंगे मुझे। हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 2x + y = 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड है बेटे x - y = 6, इक्वेशन नंबर ये सेकंड है बेटे हमारी। अब हमने क्या हमें दिख रहा है कि भाई इक्वेशन नंबर जो सेकंड है उससे इजी रहेगा सोल्व करना, है ना, तो हमने इक्वेशन नंबर सेकंड को लिया और उसको हमने सोल्व किया। x - y = 6 और x = 6 + y, इसे क्वेश्चन नंबर थर्ड मान लिया और उसके लिए पुट कर दी फर्स्ट में 2, क्या बेटा x की वैल्यू 6 + y = 5। ठीक है बेटे, 2 की मल्टीप्लाई के साथ में किया हमने अंदर, 2 6 जा 12 + 2y + y = 5। 12 हो जाएगा जो बेटे माइनस का, देखो वेरिएबल अपनी साइड, वेरिएबल एक साइड कर लो और नॉन वेरिएबल एक साइड कर लो। ठीक है, 12 क्या है नॉन वेरिएबल नंबर है, कांस्टेंट टर्म है, इसको उधर ले जाओ। 2i + y कितना हुआ बेटे 3y, 5 - 12 कितना हुआ बेटे -7, तो y के लिए कितना है बेटे -7/3, तो 3 वाले बच्चे सही लग रहे हैं। 2 और 2 कहाँ गया, एक 2 कौन है, एक इधर बेटा 2 प्रिया अनुष्का, इन सब ने 2 में बताई थी वैल्यू, डिनोमिनेटर 2 था। अच्छा बेटे अब देखो, अब y की वैल्यू पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, कर दें थर्ड में पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू बेटे, x = 6 + y, तो x = 6 माइनस कर दें। देखो कि बेटे y की वैल्यू -7/3 है, अब यहाँ पे कितना है प्लस, यहाँ पे बेटे प्लस है, तो इसके लिए पुट करेंगे कितना हो जाएगा -7/3। ठीक है बेटे, एलसीएम लिया 3 से 18, 18 - 7/3, तो 18 - 7 कितना बेटे 18 - 7 11, तो 11/3, तो x की वैल्यू तो बेटे x की वैल्यू तो सब बच्चों के आनी चाहिए
11/3 और y की वैल्यू चाहिए माइनस के 7/3। ये वैल्यू होनी चाहिए x की और y की। जिन बच्चों की ये वैल्यू आई है उनका क्वेश्चन सही है, और जिनकी वैल्यूज नहीं आई उनका क्वेश्चन गलत हो गया। वो यहाँ से देख के नोट कर लेंगे और घर जाकर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, समझ गए? अभी फिर ये 3 क्वेश्चन हमने कर लिए एक ही मेथड पे, है ना, और फिर भी गलत क्यों है बेटे क्वेश्चन? फिर तो गलत नहीं होने चाहिए। और उसका क्या हो रहा है? ऐसे थोड़ा बेटे नीट क्लियर होगा। नीट क्लियर करने के लिए तो बहुत मैथ चाहिए। स्टार्ट किया। देखो इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर सेकंड। बताओ कौन सी क्वेश्चन को लेकर सोल्व करें जिससे कि इजी हो जाए। फर्स्ट से लेते हैं, फर्स्ट को लिया हमने और सोल्व किया। x + 2y = 7। x की वैल्यू आई बेटे यहाँ से 7 - 2y। 2y क्या होता है बेटे? माइनस का, ना पता है ना, इक्वल से इधर उधर जाने पे साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस का हो तो माइनस का, माइनस का हो तो प्लस का हो जाता है। तो x की वैल्यू आ गई 7 - 2y। ये मैं पुट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड में, है ना, और ये क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने इसको मान लिया। सेकंड पुट कर देता हूँ 2, जहाँ पे x वहाँ पुट किया 7 - 2y + 3y = 6। 2 7 - 2y + 3y = 6। सोल्व करते हैं बेटे, 2 की मल्टीप्लाई अंदर करते हैं हमें। कहाँ तक? यहाँ तक बेटे, बस ये जगह 2 से 1 जा बेटे 14 - 2 2 जा 4y + 3y = 6। ठीक है, अब 3y - 4y कितना हुआ? 14 को धर लिया बेटे साइड, इक्वल के धर ले आओ। ठीक है, देखिए बच्चे -y इधर 6 - 14, तो 6 में से 14 जा कितना बचेगा बेटे? 8 9। कैसे 9 बच सकता है? 8 बचेगा। 8 + 6 कितना होता है? 8 + 6 14 होता है ना बेटे, तो 14 - 6 कितना होगा? 8 बचना चाहिए। -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बेटे। y की वैल्यू कितना हो गया? 8। तो y की वैल्यू तो 8 आनी चाहिए। ठीक था बेटे, y की वैल्यू 8 बताई थी आपने साक्षी, y की वैल्यू 8। और अब y की वैल्यू पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में पुट कर देते हैं। थर्ड में पुट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। x = 7 - 2 × y की वैल्यू बेटे 8, तो 7 - 2 8 जा 16। ठीक है, अब बेटे x की वैल्यू कितना है यहाँ से हमारी? -9। तो x की वैल्यू तो -9 और y की वैल्यू +8। ठीक है बेटे, तो सबका आंसर ये, जिनके आंसर ये थे तो उनका क्वेश्चन सही है, और जिनके आंसर्स नहीं थे तो बेटे यहाँ से देख लो कैसे करना था, क्या मिस्टेक थी, उसको सोल्व कर लो। ठीक है, हो गया बेटे ये। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या पढ़ते हैं? एलिमिनेशन मेथड। b1 है, x का b1 है, यहाँ y का -1 है। तो ये जो इक्वेशन हम लोग इस मेथड से सोल्व करते हैं क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से, तो कोफिशिएंट इक्वल रखने होते हैं। क्या बेटे? कोफिशिएंट इक्वल हो। ठीक है, साइन चेंज करने बस, मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट ध्यान रखना किसी चीज का, देखो समझ लो क्या चीज का ध्यान रखना है। तो बेटा ये साइन यहाँ प्लस है कि माइनस है। अगर अपोजिट साइन होंगे, क्या है बेटे? अपोजिट साइन हो, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो दोनों इक्वेशन को हमेशा हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? इक्वेशन को क्या करेंगे? हमेशा ऐड करेंगे। और जब भी सेम साइन हो, प्लस प्लस हो यहाँ या माइनस माइनस हो, तो दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्या करना है बेटे? कोफिशिएंट इक्वल करना है। ठीक है, क्या कंसेप्ट है? कोफिशिएंट इक्वल करना है, किसी भी एक वेरिएबल कर लो, या तो आप y कर लो या आप x कर लो। ठीक है, कोफिशिएंट इक्वल करना है, और इक्वेशन फिर अगर अपोजिट साइन है तो ऐड कर देंगे, और अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, याद रखिए बात। चलो ठीक है बेटे, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं। अगर अपोजिट साइन है, प्लस माइनस है या
प्लस माइनस है या फिर माइनस प्लस है, तो क्या करेंगे इक्वेशन को ऐड करेंगे, है ना, या प्लस प्लस है बेटे या माइनस माइनस है, तो हम क्या करेंगे बेटे, सब्ट्रैक्ट करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, एडिक्शन या सब्ट्रैक्शन बोल सकते हैं या सब्ट्रैक्ट बोल दो, सबको समझ में आता है, ऐसे कर लिख लेंगे। अब बताओ कोएफिशिएंट इक्वल है, यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना आएगा 1, यहाँ पे कितना बेटे 1, बस यहाँ पे एक लाइन डाल दो और यहाँ लिख दो एडिंग द इक्वेशन है बेटे। ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो ये प्लस का और ये माइनस का अपोजिट साइन कट जाएगा बेटे, x और x 2x और 2 + 1 3, तो x की वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है, अब x की वैल्यू जो है ना किसी भी किसी में पुट कर दो, पास निकाल लेंगे y की वैल्यू। ठीक है, जैसे हम फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, किसमें फर्स्ट में x प्लस y के x वैल्यू 3/2 प्लस y इक्वल, ये फर्स्ट मान लिया हमने और ये हमारी सेकंड बेटे। तो x की जगह पे क्या रखा 3/2 प्लस y इक्वल 2, तो y की वैल्यू आ गई 2 - 3/2, क्योंकि इधर जाएगा क्या जब इधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब 2 × 2 = 4, 4 - 3 कितना बेटे 4 - 3 4 - 3/2 कितना बेटे 1/2, तो x की वैल्यू 3/2, y की वैल्यू 1/2। ठीक है, समझ बेटे। और हमें चेक करना है कि आंसर ठीक है कि हमारा या गलत है, तो चेक कर सकते हैं। जैसे x की वैल्यू आई 3/2, y की वैल्यू आई 1/2, तो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में इस साइड रख दो, किधर रख दो बेटे इस साइड। जैसे ये x + y है तो x की वैल्यू कितनी है हमारी 3/2, y की वैल्यू कितनी है बेटे हमारी 1/2, 3/2 + 1/2 कितना है बेटे 4/2, 2 × 2 = 4 कितना आ गया 2, 2 ना कौन सा है राइट हैंड साइड, तुम्हारा आंसर ठीक है। ऐसे हम आंसर चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड लेके राइट हैंड साइड आ जाए तो आंसर हमारा ठीक है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और देखो, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे x + 2y = 4 और x - y = 6, ऐसे मैंने कुछ लिखा। ठीक है, अब देखो दोनों में साइन कैसे हैं, अपोजिट साइन है, तो इक्वेशन हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बेटे इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो हमें समझ में आ गया। दूसरी बात क्या है कि कोएफिशिएंट अलग अलग है, यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना बेटे 2 है, y का यहाँ कितना है 1 है। जहाँ अपोजिट साइन है बेटे, जहाँ अपोजिट साइन है वही देखो वहाँ इजी रहेगा। वह तो x को कोएफिशिएंट कर सकते हैं, यहाँ कोएफिशिएंट सेम है x का, है ना। लेकिन आप क्या करो कि जहाँ पे अपोजिट साइन हो, जैसे यहाँ प्लस है और यहाँ कितना बेटे माइनस है, तो उससे कोएफिशिएंट इक्वल कर दो। तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे इस इक्वेशन में, तो कैसा हो जाएगा हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2x - 2y = 12। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन कौन सी हमारी बेटे ये x प्लस एक है हमारी x + 2y = 4, तो हमारी इक्वेशन कौन सी बन गई अभी बन गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, अभी दोनों को हम सोल्व कर लेंगे। जब सोल्व करेंगे x + 2y = 4 और 2x - 2y = 12, देखो इजी हो जाएगा, कट जाएगा ऐड करने पे। ये मैं क्या एडिंग करने पे कट कर दिया, 2x और x कितना बेटे 3x, 12 + 4 कितना बेटे 16, तो बेटे हमारे पास में x की कितनी वैल्यू आई 16/3। अभी जो x की वैल्यू है ये क्वेश्चन फर्स्ट में सेकंड में इसमें पुट कर दो, वहां से हम लोग y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, समझ गए। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है हमेशा, एक तो साइन ध्यान रखना बेटे, ये साइन यहाँ साइन कैसे है प्लस का कि माइनस, ये बिल्कुल बेसिक है। हो तो सकता है यहाँ भी माइनस हो जाए, यहाँ माइनस हो जाए, यहाँ माइनस हो जाए, यहाँ माइनस हो जाए, यहाँ प्लस हो जाए। ठीक है, लेकिन बेसिक जो है वही है, बीच वाला जो है बीच में इनको देखें हम लोग, यहाँ पे यहाँ कैसा है प्लस है कि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। अगर सेम सेम है जब हमने ऐड करा, क्या लिखा हमने एडिक्शन, क्या करेंगे वहाँ सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना, समझ गया। तो सेम साइन होते ही सब्ट्रैक्शन और अपोजिट साइन होते ही एडिक्शन। एक क्वेश्चन लेते हैं चलो सेम साइन का भी, है ना, फिर करके देखते हैं एक बार। 2x + y = 4 और x + 3y = 6, ये हमारा क्वेश्चन। देखो सेम साइन दोनों में, 2x + y = 4 है और x + 3y = 6 है।
इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है बेटे, ठीक है। अब सेम साइन कैसे है बेटे, दोनों में सेम साइन है, प्लस प्लस है, ठीक है। तो हम दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, हम पहले दोनों कोफिशिएंट इक्वल करेंगे। सबसे पहले काम कोफिशिएंट इक्वल करना है। देखो यहाँ पे y कोफिशिएंट कितना है, चाहे तो x कर लो या y कर लो, मर्जी है। इस इक्वेशन हम लोग क्या देखा, हमें यहाँ पे पहले से x का कोफिशिएंट सेम था, हम इसे भी सोल्व कर सकते हैं ऐसे ही, ठीक है। लेकिन फायदा नहीं होता, इजी रहता है कि आप जहाँ प्लस अपोजिट साइन लगे हैं, प्लस मैसेज वहीं पे कोफिशिएंट सेम कर लो उसका, फिर आसान रहेगा करना, ठीक है। देखो अब यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है y का 1, यहाँ पे कितना है y का कोफिशिएंट बेटे 3। अब हम अगर इनका कोफिशिएंट सेम कर ले तो क्वेश्चन हमारा इजी हो जाए। तो इसलिए क्या करेंगे हम, अगर इक्वेशन फर्स्ट में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे बेटे, किससे कर दे 3 से, देखो जो y को जिसकी कमी है वो पूरी कर दे, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर दे पर कितना हो बेटे 3 2 जा 6x प्लस 3y इक्वल 12, और मैं सेकंड कौन सी बेटे x प्लस 3y इक्वल 6। तो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे बेटे सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस और यहाँ कितना है बेटे माइनस, जैसे डिवाइड वाला क्वेश्चन हमने किया था सेम, ठीक है। अब देखो ये प्लस के 3y और ये माइनस के 3y, ये हो गए बेटे कैंसिल। 6x माइनस x कितना बेटे 5x, 12 माइनस 6 कितना बेटे 6, और हमारी x की वैल्यू आ गए थे 6/5। अब ये x की वैल्यू का पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में या फिर हम फर्स्ट में, ठीक है। मैंने सेकंड पुट कर दूँ, पुट कर देता हूँ। देखो सेकंड पुट करते हैं, x प्लस x कितनी बेटे 6/3, 6/3 प्लस 3y, 6/3 प्लस 3y इक्वल 6, ये ना बेटे 5 बेटे, हाँ अच्छा 6/5, हाँ 6/5 बेटे, 6/5 प्लस 3/5 3y, 6/5 प्लस 3y इक्वल 6 ही वहाँ बेटे, है ना। इसको इधर ले जाओ, इक्वल से जाके हो जाए बेटे ये माइनस का 6 माइनस 6/5, ठीक है। 3y इक्वल 5 6 जा एलसीएम लेंगे 30 माइनस 6/5 कितना हो जाएगा बेटे 3y इक्वल 30 माइनस 6 कितना बेटे 34/24, हाँ 24/5। अब देखो y ऐसे ही 24/5, ये मल्टीप्लाई में 3 कहाँ जाए बेटे डिवाइड में, यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते 3 8 जा, लेकिन अच्छा नहीं होता काटने से ना, ऐसे काट दो। अब 3 8 जा 24, तुम्हारा आंसर आ गया 8/5। y की वैल्यू बेटे हमारी आएगी 8/5, x की वैल्यू 6/5, y की वैल्यू 8/5, ठीक है। अपोजिट साइन वाला क्वेश्चन को हम लोग ऐसे कर लेंगे, ठीक है समझे बेटे। अब आपके इक्वेशन के जो दो मेथड होते हैं सोल्व करने के बेटे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये दोनों आपके हो गए, आपको समझ में आ गए।